हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश स्पीकर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक और इंग्लिश न्यूज़ जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है। दोस्तों, इस न्यूज़ में आपको बहुत से इंपॉर्टेंट वर्ड्स सीखने को मिलेंगे जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और साथ ही साथ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो भी वर्ड्स पूछे जाते हैं, चाहे वो सिनोनिम्स हो चाहे एंटोनिम्स हो, वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इसकी हेडिंग। Stoker sentenced to death for pushing college student in front of train in Tamil Nadu। स्टोकर का मतलब होता है पीछा करने वाला, यानी कि कोई व्यक्ति जो किसी का पीछा करता हो बुरी नीयत से और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उसे बोलते हैं स्टोकर। सेंटेंस्ड, ये सेंटेंस की थर्ड फॉर्म है। एक होता है सेंटेंस जिसका मतलब होता है वाक्य, जो कि एक नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस आया है वो एज ए वर्ब यूज किया गया है जिसका मतलब होता है सज़ा सुनाना। स्पेलिंग सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर सेंटेंस की थर्ड फॉर्म लगी है सेंटेंस्ड। इसका मतलब ये जो वाक्य है वो पेसिव का वाक्य है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि न्यूज़पेपर की हेडिंग होती है वो हमेशा शॉर्टकट में लिखी होती है। ये पास्ट सिंपल की पेसिव का सेंटेंस है जिसमें हमेशा वॉज या वर लगता है, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट में लिखा गया है इसलिए वॉज वर को हटा दिया गया है, लेकिन एक्चुअली हम वॉज या वर मान के इसको पढ़ेंगे। तो स्टोकर वोज सेंटेंस ऐसे पढ़ना पड़ेगा हमें, यानी कि जो स्टोकर था उसे सज़ा सुनाई गई। टू डेथ यानी कि मौत की, तो स्टोकर को मौत की सज़ा सुनाई गई। फॉर पुशिंग कॉलेज स्टूडेंट, पुशिंग का मतलब होता है धक्का देना। कॉलेज स्टूडेंट, तो कॉलेज स्टूडेंट को धक्का देने की वजह से उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। इन फ्रंट ऑफ ट्रेन, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है किसी के आगे या फिर किसी के सामने। इन फ्रंट ऑफ ट्रेन यानी कि ट्रेन के आगे। इन तमिलनाडु यानी कि तमिलनाडु में। तो ये पूरा इस प्रकार बनेगा, तमिलनाडु में एक कॉलेज स्टूडेंट को ट्रेन के आगे धक्का देने की वजह से एक स्टोकर को मौत की सज़ा सुनाई गई। अब इसे आगे डिटेल में पढ़ते हैं। द महिला कोर्ट एट अलीकुलम इन चेन्नई। द महिला कोर्ट यानी कि एक महिला अदालत ने एट अलीकुलम इन चेन्नई यानी कि चेन्नई के अलीकुलम में ऑन मंडे यानी कि सोमवार को अवार्डेड। अवार्ड का मतलब होता है, एक तो होता है उपहार, और जब भी इसे एज ए वर्ब यूज करते हैं, क्रिया की तरह यूज करते हैं, तो इसका मतलब होता है फैसला सुनाना या फिर निर्णय देना। तो चेन्नई में अलीकुलम की एक महिला अदालत ने फैसला सुनाया। क्या सुनाया? द डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी यानी कि मौत की सज़ा, तो उसे मौत की सज़ा का फैसला सुनाया। किसे सुनाया? टू डी सतीश, यानी कि एक व्यक्ति का नाम है डी सतीश, तो उससे मौत की सज़ा का फैसला सुनाया। फॉर मर्डरिंग कॉलेज स्टूडेंट, यानी कि हत्या करने के लिए कॉलेज स्टूडेंट, यानी कि एक कॉलेज की स्टूडेंट की। एम सत्या, तो एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसका नाम है एम सत्या, तो उसकी हत्या करने की वजह से उसे मौत का फैसला सुनाया। बाई पुशिंग हर, यानी कि उसे धक्का देकर। इन फ्रंट ऑफ ए ट्रेन, यानी कि एक ट्रेन के आगे। एट सेंट थॉमस माउंट, अब ये स्थान का नाम है, जगह का नाम है। कहाँ पर धक्का दिया उसे? सेंट थॉमस माउंट, यहाँ पर उसे धक्का देकर मार दिया। ऑन अक्टूबर 13, 2022, यानी कि 13 अक्टूबर 2022 को। जो ये केस है वो 2022 का है, लेकिन इसका जो फैसला है अभी आया है 2024 को। जो डी सतीश है जिसने एम सत्या को क्या ट्रेन के आगे धक्का देकर मार दिया था, तो उसे महिला कोर्ट ने क्या है, मौत की सज़ा सुना दी है। ऑन दिसंबर 28, यानी कि 28 दिसंबर को द कोर्ट हैड फाउंड सतीश गिल्टी। द कोर्ट हैड फाउंड, ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि इसमें हैड लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है फाउंड। ये फाइंड की थर्ड फॉर्म है फाउंड, जिसका मतलब होता है पाया। द कोर्ट हैड फाउंड सतीश, यानी कि कोर्ट ने सतीश को पाया। क्या? गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, तो कोर्ट ने सतीश को क्या है, दोषी पाया। ऑफ द मर्डर, मर्डर का मतलब होता है हत्या, तो उसे हत्या का दोषी पाया। एंड कन्विक्टेड हिम, कन्विक्टेड का मतलब होता है दोषी ठहराया। यहाँ पे जो पहले हमने पढ़ा था गिल्टी, इसका मतलब होता है दोषी, ये एक नाउन है, लेकिन ये जो कन्विक्टेड है ये वर्ब है, इसका मतलब होता है दोषी ठहराया, तो उसे दोषी ठहराया। अंडर सेक्शन 302, यानी कि धारा 302 के तहत। ऑफ द इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसे दोषी ठहराया। एंड सेक्शन 4, और धारा 4 भी लगी उस पर। ऑफ द तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ हरेसमेंट ऑफ वुमन एक्ट 1998,
ये जो सेक्शन 4 है वो तमिलनाडु का क्या है, महिलाओं के लिए बनाया गया एक एक्ट है जिसका नाम है तमिलनाडु प्रोहिबिशन ऑफ हरेसमेंट ऑफ वुमन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, हरेसमेंट का मतलब होता है उत्पीड़न। तो इस एक्ट का पूरा नाम है तमिलनाडु महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम 1998। तो इस अधिनियम की जो धारा 4 है उसके तहत भी उसे क्या है, दोषी ठहराया। द जज सेड, न्यायाधीश ने कहा। इन द ऑर्डर का मतलब होता है आदेश। तो न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, क्या कहा, दैट कि गिवन द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन, एक तो गिवन होता है गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, लेकिन यहाँ पर जो गिवन है इसका अर्थ थोड़ा अलग है। यहाँ पर गिवन का अर्थ है को देखते हुए। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिनका अर्थ अलग अलग होता है, वर्ड एक ही होता है लेकिन अलग अलग जगहों पर उसका अर्थ क्या है, अलग अलग हो जाता है। वो हमें थोड़ा सेंस लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर किस अर्थ में आया है। और ग्रेविटी का वैसे मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण, हमने साइंस में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी का मतलब गुरुत्वाकर्षण नहीं है। यहाँ पर ग्रेविटी का मतलब होता है गंभीरता। तो इसके भी क्या है, दो अर्थ हैं। और क्राइम का मतलब होता है अपराध। गिवन द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम यानी कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सतीश वॉज अवॉर्डेड। ये जो सेंटेंस है ये पेशिव का सेंटेंस है, पास्ट सिंपल के पेशिव का। यहाँ पर वॉज लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है अवॉर्डेड। अवॉर्डेड का मतलब मैंने आपको बताया था, इसका मतलब होता है फैसला देना या फिर निर्णय देना। तो सतीश वॉज अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी यानी सतीश को मौत की सज़ा दी जाती है। इस सेंटेंस में वॉज लगा हुआ है, जैसे कि सतीश वॉज अवॉर्डेड द डेथ पेनल्टी, लेकिन इस सेंटेंस को हम पढ़ेंगे प्रेजेंट में ही कि सतीश को मौत की सज़ा का फैसला सुनाया जाता है, पढ़ेंगे ऐसे ही। क्योंकि कोई भी पास्ट की बात हो जो किसी ने कही है और वो बात सेम टू सेम हम अभी किसी को बता रहे हैं तो हमेशा प्रेजेंट में ही बताएंगे, लेकिन उसे लिखेंगे हम पास्ट में, जैसे इसमें वॉज लगा हुआ है, लेकिन इसे पढ़ेंगे हम प्रेजेंट में ही। द कोर्ट ऑल्सो फाइन हिम 25,000 रुपीज़। यहाँ पे वर्ब आई है फाइन, जो कि फाइन की सेकेंड फॉर्म है। फाइन का मतलब होता है जुर्माना लगाया, तो कोर्ट ने उसे जुर्माना भी लगाया। कितना, 25,000 रुपीज़ यानी कि 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इन एडिशन टू 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इन एडिशन टू का मतलब होता है कि इसके अतिरिक्त या फिर इसके अलावा 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है कारावास, तो इसके अलावा उसे 3 साल का कारावास भी दिया गया। अलोंग विद अ फाइन ऑफ 10,000 रुपीज़। अलोंग विद का मतलब होता है के साथ में, तो 3 साल की सज़ा के साथ साथ में उसे क्या है, अ फाइन यानी कि एक अलग से और जुर्माना लगाया गया ऑफ रुपीज़ 10,000 यानी कि 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब ये क्यों लगाया, अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ हरेसमेंट ऑफ वुमन एक्ट यानी कि महिला उत्पीड़न निषेध अधिनियम के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना अलग से लगाया। तो कुल मिलाकर 35,000 रुपये का टोटल जुर्माना लगाया और साथ में 3 साल की सज़ा भी दी। द जज सेड, न्यायाधीश ने कहा, 25,000 रुपीज़ शुड बी पेड। ये जो सेंटेंस है ये पेशिव का सेंटेंस है और यहाँ पर आया है पेड, जो कि पे की थर्ड फॉर्म है। पे का मतलब होता है अदा करना या फिर देना। जब भी पैसा देने की बात हो तो हमेशा पे वर्ड यूज़ करते हैं और इसकी थर्ड फॉर्म है पेड। तो जज ने कहा कि 25,000 रुपीज़ शुड बी पेड यानी कि 25,000 रुपये दिए जाने चाहिए। एज कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन का मतलब होता है मुआवजा, तो मुआवजे के तौर पर दिए जाने चाहिए। टू द सिस्टर ऑफ द विक्टिम का मतलब होता है पीड़िता, तो पीड़िता की बहन को मुआवजे के तौर पर क्या है, 25,000 रुपये दिए जाने चाहिए। आउट ऑफ द टोटल फाइन ऑफ रुपीज़ 35,000। आउट ऑफ द टोटल फाइन यानी कि जो टोटल है, कुल जो फाइन था 35,000 रुपीज़ यानी कि 35,000 रुपये, उसमें से क्या है 25,000 रुपये पीड़िता की बहन को दिए जाने चाहिए। द जज ऑल्सो सेड, और न्यायाधीश ने और भी कहा, क्या कहा, 10 लाख रुपीज़ शुड बी पेड यानी कि 10 लाख रुपये दिए जाने चाहिए। टू द फैमिली यानी कि परिवार को, फ्रॉम द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स कॉम्पनसेशन फंड यानी कि जो तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, उसके कॉम्पनसेशन फंड यानी कि जो मुआवजा कोष है वहाँ से 10 लाख रुपये परिवार को भी दिए जाने चाहिए। द जज ऑर्डर्ड, जज ने आदेश दिया, दैट कि द केस डॉक्यूमेंट्स बी सेंट यानी कि जो केस के जो डॉक्यूमेंट है यानी कि जो दस्तावेज है, बी सेंट यानी कि भेजे जाएं, टू द मद्रास हाई कोर्ट यानी कि मद्रास हाई कोर्ट को भेजे जाएं, फॉर कन्फर्मेशन ऑफ द वर्डिक्ट। कन्फर्मेशन का मतलब होता है पुष्टि करना,
और वर्डिक्ट का मतलब है फैसला। तो फैसले की पुष्टि करने के लिए क्या है, जो डॉक्यूमेंट है वो मद्रास हाई कोर्ट को भेजे जाएं। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, सतीश एंड सत्या, यानी कि सतीश और सत्या वर लिविंग, यानी कि रह रहे थे, एट द पुलिस क्वार्टर्स एट अलानदुर, यानी कि अलानदुर के पुलिस क्वार्टर्स में रह रहे थे। सतीश, अब आगे जो सेंटेंस है वो कोमा के अंदर आया है। कभी भी कोमा के अंदर कोई सेंटेंस आए तो इसका मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो सतीश द सन ऑफ अ रिटायर्ड स्पेशल सब इंस्पेक्टर, यानी कि वो बेटा है किसका, रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त स्पेशल सब इंस्पेक्टर, यानी कि विशेष सब इंस्पेक्टर का बेटा है। स्टोक्ड सत्य, स्टोक्ड ये स्टोक की सेकंड फॉर्म है। स्टोक का मतलब होता है पीछा करना। हमने शुरुआत में हेडिंग में पढ़ा था स्टोकर, तो स्टोक का मतलब होता है पीछा करना, और जो पीछा करने वाला होता है उससे बोलते हैं स्टोकर। तो यहाँ पर आया स्टोक्ड, जिसका मतलब है पीछा करता था सत्या, यानी कि सत्या का पीछा करता था। अब आगे एक सेंटेंस और आया है जो कि कोमा के अंदर है। इसका मतलब ये सत्या के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। डॉटर ऑफ वुमन हेड कांस्टेबल राम लक्ष्मी, यानी कि वो बेटी है किसकी, राम लक्ष्मी, जो कि वुमन हेड कांस्टेबल है। ऑफ द आदमकम स्टेशन, यानी कि आदमकम थाने की हेड कांस्टेबल है। यहाँ पर एक और हेडिंग लिखी हुई है, अरेस्टेड फ्रॉम हाइड आउट। हाइड आउट का मतलब होता है ठिकाना, जहाँ पर कोई छुप कर रहता है। तो अरेस्टेड फ्रॉम हाइड आउट यानी कि ठिकाने से गिरफ्तार। सतीश, अब जो सतीश है, हु कमिटेड द मर्डर, हु कमिटेड द मर्डर यानी कि जिसने हत्या की। कभी भी हत्या करने के लिए कभी भी डू मर्डर या डिड मर्डर नहीं लगाते, हत्या करने के लिए हमेशा लगाते हैं कमिटेड द मर्डर। इन अ फिट ऑफ रेज, रेज का मतलब होता है क्रोध या फिर गुस्सा, और जब कभी भी हमें अचानक से क्रोध आए तो उसे बोलते हैं इन अ फिट ऑफ रेज, यानी कि अचानक से क्रोध में। तो जो सतीश है उसने क्रोध में आकर या फिर गुस्से में आकर क्या है, हत्या की। वॉज अरेस्टेड यानी कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रॉम अ हाइड आउट एट थोराईपक्कम, यानी कि थोराईपक्कम स्थित एक ठिकाने से उसे गिरफ्तार कर लिया। द मामलम गवर्नमेंट रेलवे पुलिस हैड रजिस्टर्ड ए केस, तो जो मामलम सरकारी रेलवे पुलिस है उन्होंने क्या हैड रजिस्टर्ड, यानी कि उन्होंने एक दर्ज किया, अ केस ऑफ मर्डर, यानी कि हत्या का एक केस दर्ज किया था। लेटर, बाद में, द देन डीजीपी, द देन यहाँ पर देन का मतलब है तत्कालीन, तो जो तत्कालीन डीजीपी थे सी शैलेंद्र बाबू, ट्रांसफर्ड द केस टू द क्राइम ब्रांच सीआईडी, तो उन्होंने केस को ट्रांसफ़र कर दिया कहाँ पर, टू द क्राइम ब्रांच सीआईडी, तो जो सीआईडी की क्राइम ब्रांच है उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया। तो दोस्तों ये था द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। आई होप आप लोगों को मेरी ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ होंगे वो आप तक पहुंच जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।